हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्यासारथी। सो नीट एंड जेई के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं 2026 के लिए। एंड बच्चे अब इस टाइम कहाँ बिजी हैं? अपने बैकअप ऑप्शंस बनाने में, बोर्ड के एग्जाम्स में। एंड बैकअप ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो बात आती है रिसर्च एग्जाम्स की। रिसर्च में जाने के एग्जाम्स आईसर, नाइसर या फिर आईआईटी नेस्ट। कुछ टाइम पहले हमारे चैनल पे वीडियो आया था आईआईटी के बारे में, जिसमें हमने आईसर्स के बारे में बताया था। बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट नेस्ट 2026, जिसके थ्रू आपको नाइसर, जैसा आपने नाम सुना हो, नाइसर कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अब बहुत बच्चे हैं जो आईसर या आईआईटी के लिए भरते हैं, बैक ऑप्शन रखते हैं, बट बहुत कम बच्चे हैं जनरली नेस्ट के लिए नहीं जाते हैं। जाना चाहिए या ना जाना चाहिए ये इस वीडियो में पता चलेगा, इसलिए वीडियो लाए हैं जिससे आपको अवेयरनेस मिले और सही डिसीजन है, कोई फॉर्म आपका रह ना जाए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट एग्जाम होता क्या है, इसके कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसा एग्जाम रहता है, क्या करियर ऑस्पेक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट की एक एडवांटेज है जो आईसर के ऊपर है। आईसर में आपको 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, नेक्स्ट में सिर्फ 3 ही करने होंगे। एग्जाम में मार्किंग स्कीम क्या है, कैसा सिलेबस रहेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा करेंगे, बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो नेक्स्ट 2026 आपका मिशन क्या है, एक बार देख लेते हैं। मिशन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम क्यों रखा गया है? to become top tier scientist under the Department of Atomic Energy। यस, रिसर्च का फील्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा है। 2 इंस्टीट्यूट हैं इसमें, नाइसर और सीईबीएस। नाइसर जो है आपका उड़ीसा में है और सीईबीएस जो है वो मुंबई में है। ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं आपके। प्रोग्राम, इसके थ्रू आपको जो डिग्री करने को मिलेगी वो मिलेगी आपको एमएससी, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है बीएससी एमएससी का, इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको रिसर्च फील्ड में एमएससी डिग्री। फायदा क्या है, 5 इयर्स के अंदर आपको आपकी पीजी होगी, फटाफट पीएचडी में लग सकते हैं, फॉरेन जॉब्स में लग सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ एट कैंपस, थोड़ा सा हम पहले आपको आइडिया दे देते हैं लाइफ कैसे रहेगी। अगर आप इस कोर्स में जाते हैं तो क्या लाइफ देखने को मिलेंगे वहां पे। आपको स्टाइपेंडरी रेजिडेंशियल रिसर्च प्रोग्राम्स रहते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज रहती है, टॉप रिसर्च लेबोरेटरीज रहती है यहाँ पर। एडवांस कंप्यूटेशनल ग्रिड्स, आजकल एआई का जमाना है, बहुत एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। एंड एक स्कॉलरशिप है, दिशा स्कॉलरशिप करके है, जिसका बहुत बड़ा फायदा है। नाइसर में 80,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एनुअल दिशा स्कॉलरशिप 60,000 रुपीज पर ईयर देती है, प्लस समर और इंटर्नशिप आपका स्टाइपेंड रहता है, ग्रांट रहती है, वो 20,000 पर ईयर रहती है। तो इनका आप फायदा उठा सकते हैं एंड इन इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। नेक्स्ट, करियर ऑस्पेक्ट्स। सो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से आपको क्या करने को मिलेगा अगर आप ये डिग्री करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या फ्यूचर रहेगा। फटाफट पीएचडी, बहुत बच्चे पीएचडी में लगते हैं। अगेन ये एडवांटेज है, आईसर के साथ भी सेम एडवांटेज था। 5 इयर्स के अंदर आपकी पीजी होगी, फटाफट पीएचडी करिए। यहां से जब आप अपनी पीजी करते हैं तो फॉरेन में बहुत डिमांड रहती है पीएचडीज के लिए। डायरेक्ट बार्क इंटीग्रेशन, ये ध्यान से पढ़िए। अपॉर्चुनिटीज टू ज्वाइन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर एट भाभा एटॉमिक रिसर्च इंडस्ट्री और वेदर सेंटर। कितनी बड़ी बात है ये। R&D लीडरशिप, आपके जो एकेडमिक्स आपके रिसर्च में है उसमें फटाफट आपको रिसर्च में बहुत फास्ट पेस पे आपको लीडरशिप के रोल्स मिलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चा ये एग्जाम दे सकता है? सिंपल है, 2024, 2025 और 26 में अगर आपकी 12th हुई है तो आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4। सो जो जेई के बच्चे हैं उनको बायो करने की जरूरत नहीं है, आईसर में करने की जरूरत थी, लेकिन सिमिलरली जो बायो के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं, उनको मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, इनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही आपको एग्जाम देना है। आईसर में चौथा सब्जेक्ट रेडी करना पड़ता था, बट यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। आपके एकेडमिक मार्क्स 12th में कितने होने चाहिए? 60% एग्रीगेट फॉर जनरल एंड 55% फॉर SC ST एंड डिसेबिलिटी वाले। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टोटल 3 आवर्स का टेस्ट होगा, और जो मार्किंग स्कीम में 3, एक क्वेश्चन आप सही करते तो +3 है, अगर आप गलत करते तो -1 है। एंड सबसे बड़ी बात जो हमने बताया, जेई के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सफिशिएंट है, बायो नो। एंड सिमिलरली बायो के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, मैथ्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा पॉइंट है आईसर के कंपैरिजन में। आईसर में चौथा सब्जेक्ट देना पड़ता है, यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट्स ही करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्रैकिंग द स्कोरिंग सिस्टम। SMAS एंड MMAP करके 2 चीजें होती हैं यहाँ पर। SMAS सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। सो जो भी आपने स्कोर किया उसके बाद आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में से एक, इनमें आपको मिनिमम जो जनरल टॉप 100 बच्चों के एवरेज होती है उसका 20% लिया जाता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, और वो आपको
क्वालिफाइड मार्क्स बन जाते हैं। आपको मिनिमम 20% ऑफ टॉप 100 एवरेज जो बच्चे हैं उनके नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, बायो या मैथ्स में अलग। सो ये एक पहला क्राइटेरिया है। अगर आप 20% ऑफ टॉप 100 बहुत ज्यादा नहीं होते, इतने में कर लेते हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आपने परसेंटाइल क्लियर कर ली है। एंड उसके बाद आपका MAP मिनिमम परसेंटाइल जो जनरली होता है, क्वालिफाइड थ्रेशोल्ड होता है, वो तो आपको पूरा करना ही है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट सी चीज है SMAS, यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की परसेंटाइल क्लियर करो, फिर ओवरऑल परसेंटाइज क्लियर करो एंड आगे बढ़ जाओ, ऐसे रहता है। सिलेबस ये आप देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, एक साइड हम साइड में होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक उड़ीसा में नाइसर का और एक CEBS मुंबई में। उड़ीसा वाले में 200 सीट्स हैं और CEBS मुंबई में 57 सीट्स हैं। रिजर्वेशन की बात करें, OBC NCL 27%, SC 15%, ST 7.5%, PWD आपका 5% एंड UREWS जो EWS कैटेगरी है उसके सीट सिर्फ 6%, 6 सीट्स हैं इनफैक्ट सिर्फ मुंबई वाले इंस्टीट्यूट में। तो ये आपके सीट मैट्रिक्स हो गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स तो देखिए, नीट का कब है हम एग्जाम, ये ध्यान रखना है 3 मई को। जेई का कब है सबको पता है, 5 जैन ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन, 6 अप्रैल आपके नीट के नेक्स्ट के जो एग्जाम के फॉर्म्स हैं वो अभी ओपन है, 6 अप्रैल तक ओपन है, आप भर सकते हैं अभी भी। उसके बाद फाइनल पेमेंट डेडलाइन 12 अप्रैल तक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, 15 मई 2026 एंड एग्जाम जो है वो है 6 जून को 2 to 5 PM। तो सोचिए आपको कितना टाइम है, आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका 6 जून को होगा। नाइसर आइसर दोनों इस बार साथ साथ ही है ऑलमोस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, 1400 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म है मेल्स के लिए या अदर एप्लीकेंट्स के लिए UR OBC, और फीमेल्स में SC ST PWD के लिए UR EWS के लिए 700 का फॉर्म है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना जनरल है, आप लॉगिन करेंगे, आप अपने डिटेल्स डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, वो सब चीजें आपको पता है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, अगर इसमें एक फटाफट 4 पॉइंटर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोलें, प्ले टू योर स्ट्रेंथ, टॉप चीज जो सबके सब्जेक्ट्स है वही उसके लिए प्रिपेयर करना है, चौथे सब्जेक्ट के लिए नहीं करना है। एनालाइज द आर्काइव्स, पुराने एग्जाम्स पास्ट पेपर्स जरूर देखने हैं। मास्टर द बेस 11th एंड 12th का NCERT टिपिकल बेस है वो आपका क्लियर 100% होना चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग है तो स्पीड एंड एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन सही बैठना है। सो वी होप इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा। नेक्स्ट जो आप शायद अभी तक इग्नोर कर रहे थे, अब आप इग्नोर नहीं करेंगे, खासकर ये जान के कि 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है। रिसर्च है, PhD का आपका PhD में जा सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी के एरिया में जा सकते हैं, आपकी हाई सैलरीज लग सकती हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी हैं, सीट मैट्रिक्स देख लिया, फीस देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने। सो योर फ्यूचर इन साइंस अवेट्स। इन केस आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, फॉर्म फिलिंग करानी है, पूरे साल की आपकी काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, हर स्टेप पे आपको चाहिए कि कैसे कौन कौन से फॉर्म्स भरे। विद्यासारथी नीट एंड जेई दोनों के बच्चे के लिए, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए सारी काउंसलिंग करवाता है, गाइडेंस देता है, A to Z काम करता है, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई सिली मिस्टेक्स ना हो, कोई गाइडेंस की कमी ना रह जाए आपके करियर के लिए। सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।